हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट और डिस्काउंट में लगभग 70 क्वेश्चन आपके पूरे होने वाले हैं। उसी क्रम में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे और ये आज आपका आखिरी जो है लेक्चर होगा इस डिस्काउंट पे। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो उसी क्रम में चलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन सीरियल वाइज कराता हूँ, इसलिए डिस्काउंट में जो सेकेंड सीट है मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं। मैं बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड सीट, क्योंकि फर्स्ट सीट में मैंने लगभग 45 से 46-47 क्वेश्चन लगभग कराए हैं, ठीक है ना। और सेकेंड सीट में हम लोग चल रहे हैं, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यही मान के चलिए कि आपके लगभग 80 क्वेश्चन हो जाएंगे डिस्काउंट में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो मित्र नए पहली बार जुड़ रहे हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उनको डेली वीडियो मिलता रहेगा, उनको पता चलता रहेगा। और जितने भी आपके ग्रुप हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। इसमें आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा भाई, थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है ना। चलिए आइए, 50% के एकल छूट, 42% और 8% के दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट के बीच अंतर क्या है, जो कि 300 रुपए की खरीदारी पर दिया जाता है। कोई बात नहीं, देखते हैं। आप मतलब क्वेश्चन का ये कह रहा है भैया कि ये एक 50% का बट्टा है और एक दूसरे बट्टे दो ठो हैं जो 42% और 8% के दो अलग अलग बट्टे हैं। वो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा है कि अगर कोई वस्तु 300 रुपए की है, अगर 50% का बट्टा देते हैं तो कुछ रुपए की वस्तु बिकेगी, और अगर उसमें 50% के बजाय अगर 42% और 8% के दो अलग अलग बट्टे दे दिए जाएं तो इनके बीच का अंतर क्या आएगा, मतलब विक्रय मूल्य में अंतर क्या आएगा, वो यही पूछना चाह रहा है। तो आप यहां पर देखो, हम शॉर्टकट में इसे दिमाग लगाओ। 50% तो ये एकल बट्टा है। अगर ये बताओ, अगर हम इसका एकल बट्टा निकालें तो भाई आप देख रहे हैं 42 और 8 कितना हो जाएगा, 50। मतलब योग तो दोनों का 50 ही है। देखो ये वाला योग इसके बराबर है। तो आपको पता होगा, मैंने एकल बट्टा निकालने का अगर दो बट्टे दिए हों तो एक फार्मूला बताया था, और वो फार्मूला है ये xy माइनस XY अपान 100। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो भाई x प्लस वाई का मतलब क्या है, 42 प्लस 8, मतलब ये तो 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चे, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 50 हो जाएगा। अंतर जो आएगा बच्चे वो केवल इतने का अंतर आएगा। बोलो 50 इधर तो है ही, ये वाला योग भी 50, अंतर जो आएगा सिर्फ इतने का अंतर आएगा, xy अपान 100 का अंतर आएगा। कितने का आएगा, xy अपान 100 का। तो हमको केवल इतना देखना है, ये सारी चीजें नहीं देखनी है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो x का मान कितना है, 42, गुणे में हो जाएगा 8, बटे में हो जाएगा 100। अंतर केवल इतने का ही आएगा बच्चे। अगर हम इसको 4 से काट देते हैं, 4 से, तो 4 दूना 8, 4 25 हम में 100, तो ये हो जाएगा 82 दूना 84 बटा 25%। अंतर कितने का आएगा बच्चे, 82 दूना 84 बटा 25% का अंतर आएगा। तो भैया 300 का कितना निकाल देंगे, 84 बटा 25% निकाल दीजिए। इतना का ही तो अंतर आ रहा है। कितने का अंतर परसेंटेज में आ रहा है, 84 बटा 25% का अंतर आ रहा है। जबकि यहां पर कह रहा खरीदारी वस्तु की कितने में की जाती है, 300 रुपए में। तो भैया इसमें और इसमें, इस पूरे में अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 84 बटा 25% को। तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे, जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 300 का कितना आएगा, 300 का आएगा 84 बटा 25%। अब ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो ये बटे में 100 दे देगा। अब देखो ये 0 डबल 0 से ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 25 से काट, चलिए अच्छा गुणा करके तब काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 3 12 की 2 हो जाएगा, 8 3 24 1 25 हो जाएगा, 252 बटा 25। अब आप इसको भाग दीजिएगा तो ये आएगा बच्चे 10.8 रुपए। यानी अंतर कितने का आएगा, 10.8 रुपए का अंतर आएगा, 10.8 रुपए का अंतर, 10.8 रुपए का अंतर, ठीक है ना। बात समझ में आई। चलो आगे चलें।
अगला क्वेश्चन देखो, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए। जो भी नए बच्चे हैं, मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं देता हूं, तो इससे अच्छा ये है कि जब मैं सिखा देता हूं, लगा देता हूं, उसके बाद आपको शॉर्ट स्क्रीन कर लेना है, उसके बाद आपको देखते रहना, या वीडियो को रोक लीजिएगा, ठीक है ना। चल अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, इसलिए मैं इस तरह क्वेश्चन ज्यादा लिया हूं। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259.20 रुपए है। यदि यदि अंकित मूल्य 720 रुपए है तो x का मान बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अंकित मूल्य 720 रुपए। बच्चे देखना, मैं इसको पहले बेसिक से आपको बताता हूं और वहीं पर इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। वैसे इस तरह के मैंने क्वेश्चन कराए हैं। देखो, करा x% के 2 छूट दिए जाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा x% का, वो x/y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x/y। ठीक है ना। तो आप फ्रैक्शन मत मानिए, जैसे करते तो वैसे ही कर लेते हैं। मान लेते हैं कि x से घटकर y हो जाएगा पहला बट्टा, और दूसरा बट्टा भी उतना ही है, तो भैया ये भी हो जाएगा x से घटकर y हो जाएगा। रेशियो मेथड यूज कर रहे हैं इसमें, ये रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है। x से घटकर y हो गया, x से घटकर y हो गया। 2 क्रमिक थे इसलिए 2 बार किए, 3 क्रमिक होते तो 3 बार कर देते, 4 क्रमिक होते तो 4 बार कर देते। अब यहां पर देखिए, यहां पर बच्चे क्या आता था आपका? मार्क प्राइस आता था। मार्क प्राइस दिया कितना है प्रश्न में? 720 रुपए। कितना दिया है? 720 रुपए। कोई बात नहीं, ये क्या होता था? एसपी होता था। क्या होता था बच्चे? एसपी होता था। अब एसपी कहां से निकलेगा? तो यहां से निकलेगा। देखो, आप 720 रुपए में छूट कितने की दे रहे हैं? 259.8 की छूट दे रहे हैं। 720 में इतनी की छूट दे देंगे तो बेचेंगे कितने में? तो भैया इसमें से इसको हम घटा लेंगे। तो बताओ, 720 में से इसको घटाएंगे, तो अब डायरेक्ट हम लोग घटाएंगे। यहां पर देखो, जीरो लगा के जीरो कर सकते हैं। इसको 720.0 लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जीरो हटा दो, इसको कोई मतलब नहीं। अब देखो, यहां पर इधर उधार लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया, हो गया 8। ठीक है ना बच्चे? ठीक। अब यहां पर ये कितना हो गया? ये हो गया 9। 9 में से 9 गया, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 9 में से 9 गया, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद ये कितना बचा? 1 हो जाएगा, यानी कि ये 11। 11 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 6। 11 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 6। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा? 6। 6 में से 2 गया तो हो गया 4। ये सारी चीजें आपको बहुत बारीकियों से करना है। ठीक है। अब देखो, अब आप मुझको ये बताओ कि अगर मैं यहां से ये दशमलव हटाता हूं तो यहां पर ये एक 0 चिपक जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, आप क्या करते थे? इसका गुणा करते थे, आपस में कटता था, इधर से तो काट देते थे, लेकिन नहीं कटता था उनका गुणा कर लेते थे। तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा x² और अपान y²। कैसे? x² रेशियो y² आएगा यहां से। भाई यही तो देखो, इसका गुणा करते तो यहां पर आता है x² रेशियो y², और उसके जगह पर ये दिया क्या हुआ है? आ क्या रहा है? ये आ रहा है 7200। इसी के बराबर दिया क्या है, या आ कितना रहा है? 7200/4608। 7200/4608। अब इसमें कुछ किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि अगर हम 2 से काट दे बच्चे, 2 से, तो ये तो हो जाएगा 3600। देखो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ये 3600। अब स्क्वायर के देखो, यहां से दिमाग लगाओ, स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमें जो x/y का मान चाहिए। तो भाई हमें पता चल रहा है कि 2 से काटेंगे तो 36 आएगा। अब इतना दिमाग लगाना है। और ये देखो, काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौको 8। तो आपको पता चला कि x²/y² आ गया 3600/2304। तो आपको अब यहां से पता चल गया कि x/y बराबर ये कितना हो जाएगा? अब आप मुझको बताइए।
अब आप मुझको बताएंगे कि भाई 3600, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3600 का तो हो जाएगा 60। अब आपको मुझको बताना है कि 2304 का कितना होगा, 2304 का कितना होगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या ये कितने का बन रहा है, 48 स्क्वायर। अगर आपको याद है तो भाई बताओ ये कितने का। और अगर नहीं याद है तो मैंने एक तरीका बताया था स्क्वायर निकालने का। क्या बताया था कि इसके इकाई के अंक में या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, फिर 2 काट देना है। कुछ याद आ रहा है? नंबर सिस्टम कैलकुलेशन में मैंने बताया था इकाई का अंक या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। और ये बताओ किसके बीच में है, ये 4 और 5 के बीच में है। किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में है। अब इधर देखो, इधर क्या बताया था, 4 और इधर 5, 4 और 5 के बीच में है। तो मैंने बताया था छोटी संख्या तो लेनी ही लेनी है, मतलब 4 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब इकाई का अंक क्या आएगा आपको यहाँ से डिसाइड करना है। इसका 16 होता है और इसका 25 होता है। बताओ ये 23 किसके नजदीक है, 23 16 के नजदीक है कि 25 के? तो 25 के नजदीक मतलब बड़ी संख्या के नजदीक, मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या, मतलब ये 48 का स्क्वायर है। कितने का है, 48 का स्क्वायर है। ये सारे तरीके मैंने बताए हैं, ठीक है ना। ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। जो नए बच्चे हैं वो जाके पिछला वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीजें उनसे तुरंत हो जाएंगी। अब देखो, अब यहां पर काटो चाहे ना काटो, आप 60 की वस्तु को कितने में दे रहे हैं, 48 में। देखो 60 से घटकर y हुआ था ना, यही ना। तो भाई 60 की वस्तु पर आप 48 की छूट दे रहे हैं, सॉरी 48 रुपए का दे रहे हैं। 60 की वस्तु को 48 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो आपको छूट कितने को मिल रहा है, 12 का। तो इसी को बच्चे वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 12 गुणे 100 बटा मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, जितने की छूट 12 की इंटू 100 बटे मार्क प्राइस, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 5 दुनाई 10, ये कितना आ जाएगा 20%। कितना होगा 20%। नोट हो गया तो हटाएं। चलो अगला देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और x% की 2 क्रमिक छूट अंकित मूल्य 587.4 रुपए की अकेली छूट के बराबर है। अच्छा, यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की एक छूट दी जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 2 बार अंकित मूल्य कहाँ है, 2 क्रमिक छूट। ये अंकित मूल्य पर 587.4% की रुपए की, यहां पर लगा लेना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक, चलो देखो बच्चे, x% की 2 क्रमिक छूट, तो अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। आप फाइनली देख रहे थे कि ये आ रहा था जब 2 बार x% की छूट हो तो हम x से y मानते थे, x से y 2 बार मानते थे, तो ये वाली चीज आता था x²/y², और ऊपर वाला अंकित मूल्य होता था और नीचे वाला सेलिंग प्राइस आता था, यही रेशियो आता था। अब बार बार वो चीजें हमको लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको कुल मिलाकर मिलेगा x²/y²। अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य वस्तु का दिया है 1500 बटे में सेलिंग प्राइस। आप बताओ 1500 की वस्तु को इतने में छूट पर बेचते हैं, कितने की छूट, इतने छूट 587.4 रुपए की छूट पर बेचते हैं। तो आप 1500 में से कितना घटा लेंगे, 587.4 घटा लेंगे। तो देखो 10 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 6, ये 9 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 9 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर दशमलव लगेगा, ठीक है ना। और ठीक है 9 में से, हाँ अब देखो ये जो है 15 में से, अच्छा इधर से ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया 5, तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ रहा है 912.6, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब देखो इसको हटा दें, हम घटा लिए, ये तो आपको बेसिक चीज है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए ठीक है। अब देखो मैं इसको हटाता हूं तो यहाँ पर 00 आ जाएगा, बोलो 00 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से कितने से काटा जाए, बोलो, इसको जो है काट दिया जाए। देखो डायरेक्ट सोच रहे काटे,
तो 4 से तो कट ही जाएगा, ये 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कटेगा, चलो 2 से कटेगी, ये 2 से काट देते हैं। तो ये तो हो जाएगा 7500, कितना हो जाएगा 7500, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 6 से काट देते तो हमारा काम बन जाएगा। देखो डायरेक्ट काटते हैं नहीं, 2 बार काटना पड़ेगा। आप इन बातों को समझिए, अप्रोच करिए, 6 से काट दें। अगर हम 6 से काटेंगे तो देखो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यही अप्रोच आपको पकड़नी है, बार बार काटने से थोड़ा सा बचना है। अब देखो इसको अगर हम 6 से काटें तो 6 कन्नम 6, 3 हो गया, 6 पंचे 30, 1 हो गया, 6 दूनी 12, 6 कन्नम 6, तो ये आ गया 1500। ये सही है ना? शेष, हाँ ठीक है, ठीक। तो भैया ये आ गया x² अपान y² आ गया 2500 बटे 1521। अगर यहाँ पर x बाई वाई देखेंगे तो 2500 तो स्क्वायर रूट लेंगे ना, देखो स्क्वायर लगाए, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और ये कितने को होता है 39 का, कितने को होता है 39 का। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा कितने का छूट दे रहा है, 50 को 39 में बेच दे रहा है तो 11 की छूट दे रहा है। तो इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 100 बटे मार्क प्राइस कितना, इतना। तो ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, मतलब वो जो छूट है वो कितने परसेंट की है, 22% की। अगर हमसे सवाल में पूछा होता कितने परसेंट की छूट है या x का मान क्या है, तो वो हो जाता आंसर 22%। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है कि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की छूट दी जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भैया ये देखो क्रय मूल्य क्या होगा, भाई 1500 की वस्तु है, मार्क प्राइस, उस पर मार्क प्राइस कितना है 1500 की, आप एक छूट देंगे तो मतलब 22% की छूट देंगे, 100 की वस्तु पर 22% की छूट, तो आप वस्तु को बेचेंगे कितने में, 78% में बेच डालोगे कि नहीं, बिल्कुल बेचोगे। तो वही तो वो पूछ रहा है कि 78% क्या होगा उसका, तो ये हो जाएगा 120 की 0, 105 और 7, ये हो जाएगा 105, सही है ना, अरे यार 15 8 120 की 0 हो गया, और 15 7 105, और 105 में 12 जोड़ेंगे तो 12 5 17 117, ठीक है, हाँ 1170 रुपये आएगा। तो अगर एक सिंगल छूट वो देगा केवल x% की, तो वस्तु कितने की बेची जाएगी, वस्तु बेची जाएगी 1170 रुपये की, 1170 रुपये की। ठीक, शॉर्ट स्क्रीन हो गया हो तो आगे बढ़े, चल हटा दें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, यदि अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट प्रत्येक के परसेंट 3481.8 रुपए के अकेली छूट के बराबर हैं तो छूट क्या होगी। देखो ये भी इसी का सवाल है, बस यहाँ पर 2 छूट थे, यहाँ पर 3 छूट है। तो ये बताओ जब 3 छूट होगा तो आपको पता है x से y, x से y, x से y, आप जब इनका गुणा करेंगे तो ये तो बन जाएगा x क्यूब, ये बन जाएगा y क्यूब। तो हम ये बार बार नहीं लिखेंगे बच्चे, तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे x क्यूब अपान y क्यूब, ठीक है। या इसका भी डायरेक्ट हो जाता है, आप इतना निकाल के सीधा यहाँ पर अंकित मूल्य रखेंगे, अंकित मूल्य कितना है 4800, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस रखेंगे और उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, लेकिन चलो आप पहली बार सीख रहे हैं कुछ लोग, तो उनके लिए थोड़ा से आसान रहेगा अगर मैं ये बताता हूँ तो, बटे वाई क्यूब बराबर अंकित मूल्य कितना है बच्चे 4800 रुपये। अब सेलिंग प्राइस देखो आपको निकालना होगा, अब उतना तो मेहनत कराएगा। 4800 की वस्तु है और 3481.8 की अकेली छूट के बराबर है, मतलब जो k% का छूट है
जो 3 बार के परसेंट का जो छूट है, तीनों का एकल बट्टा किसके बराबर है? 3481.8 रुपए के बराबर है। तो भैया बराबर है मतलब कुल मिलाकर छूट कितना दे दिया गया? इतना। तो वस्तु को सेल कितने में करेंगे? तो सेल करने के लिए हमको घटाना पड़ेगा 4800 में से 3481.8 घटाना पड़ेगा। अब ये सब घटाने के लिए आप कम से कम आना चाहिए ये चीज़ों को फटाफट। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 1 गया, ये 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, ये 7 में से 4 गया, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 4 में से 3 गया ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो भैया इसका मतलब ये आया है 1318.2। ठीक है, अगर मैं यहां से दशमलव को हटाऊं, अब ये बात समझ गए हो, इसको हटा दूं, इतना तो घटा लोगे ना, फिर भी मैं बता देता हूं। यहां से अगर दशमलव को गायब किए तो यहां पर एक 0 चढ़ जाएगा, ये हट गया। ठीक, अब देखो आपको क्यूब बनाना है तो थोड़ा से दिमाग लगाया करो, क्योंकि ये 3 0 है, तो 0 ऐसा किसी संख्या से काटना है कि 0 ना कटे, लेकिन यहां पर कोई क्यूब वाली संख्या आ जाए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहां पर अगर 8 बन जाए तो वो 20 का क्यूब बन जाएगा। तो 8 बनाने के लिए हमको इसको भाग करना होगा 24 से। किससे? सॉरी 12 से काट दे, 12 से, हाँ 12 से काटेंगे लेकिन बनेगा नहीं, वैसे तो 24 से कटेगा, लेकिन देखो 12 अगर मैं 24 से डायरेक्ट काटूंगा तो बहुत लोगों को समझ नहीं आया। एक बार हम 12 से काटेंगे तो देखो 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 4000। कितना हो जाएगा? 4000। अच्छा 12 से ज्यादा हो जाएगा बच्चे, ये तो 8 बनाना है तो ऐसा करते हैं, 8 बनाना है इसको 6 से काट दें, 6 से काट देते हैं, डायरेक्ट 8 बन जाएगा। 6 8 48 दिख रहा है ना, ये 6 8 48, और इसका ये 3 0 इस पे चढ़ा दीजिए। अब 6 से देखो इसको भी काटो, 6 दूनाई 12, 1 हो जाएगा, 6 कन्नम 6 और 4 1 5, फिर कितना हो जाएगा? 6 नहीं को 54, 6 सते 42। आप देख रहे हैं कि 800 बटे 2197 आ गया, 800 बटे 2197। ठीक है, तो आप ये बताओ कि अगर x बटे y का मान हम यहां से देखें, अगर x बटे y का मान देखें तो बिल्कुल सिंपल क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो भैया ऊपर वाला तो आ गया, 20 दिख रहा है, अब फंस गए हम 2197 वाले में। और अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो फिर निकालने का तरीका तो मैंने बताया है। क्यों? निकालने का तरीका बिल्कुल आसान, बेहद आसान मैंने एक बताया था कि ये बताओ कि इकाई का अंक अगर ये 7 आ रहा है तो इसका मतलब बताओ 1 से लेकर 9 तक में कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करते हैं तो 7 आता है। तो आप कहेंगे कि गुरुवर वो 3 है, वो इकाई, वो संख्या 3 है जिसका क्यूब करते हैं तो 7 आता है इकाई का अंक। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इसमें 3 अंक काट देने हैं। कितने अंक काट देने हैं? 3। तो आप 3 काट देंगे तो सीधा सीधा ये 1 का क्यूब करेंगे कितना? 1 के नज़दीक है। वैसे ये सारी चीज़ें मैं नंबर सिस्टम कैलकुलेशन में बताया हूँ। तो भैया यहाँ से हमको पता चल गया कि ये 13 का है। कितने का है? 13 का है। अब ये उनके पल्ले नहीं पड़ेगा जो पहली बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनके पल्ले तभी पड़ेगा जब सारे वीडियो पीछे वाले देखेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें। तो आप 20 की वस्तु को कितने में बेच रहे हैं? 13 में। 20 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं? 13 में बेच रहे हैं। अच्छा, पूछा क्या है सवाल में? देखो परसेंट अगर पूछा होता, अगर इस सवाल में हमसे क्या पूछा होता, कितने परसेंट की छूट दिया उसने मार्क प्राइस, 20 मार्क प्राइस था और 13 में बेच दिया गया, तो छूट कितने की हुई? 7 की। तो 7 गुणे 100, डिस्काउंट अगर परसेंटेज हमसे पूछा होता, डिस्काउंट परसेंटेज, तो 7 गुणे 100 अब बटे में हो जाएगा मार्क प्राइस मतलब 20। 20 से काट देंगे, 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 7 पचे 35%। क्या हो जाएगा? 35%। ठीक है, 35%। करके देखिए।
यहाँ पर कुछ मिस हुआ है बच्चे, और वो क्या मिस हुआ है, सवाल में कुछ मिस है। सवाल तो बिल्कुल लगाए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम धांसू है। चलो वैसे इसमें ना आपको ये लिख लेना है लास्ट में कि के का मान क्या होगा। यहाँ पर ये बदल लो, के का मान क्या होगा, के का मान ही कर लो। वैसे तो इसमें पूछा था कि अगर 2 छूट दी जाए तो कितने रुपए की वस्तु का क्रय होगा, वो भी हो जाता, फिर हमको वहाँ स्क्वायर कर लेना होता। ये 35% निकालने कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन बढ़ाएं। चलो चलो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। कितने हो गए थे? 23, 24, 25, 26, ये आपका 27 नंबर। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बैंक पीओ का प्रश्न है, बैंक पीओ का प्रश्न है। अब देखो कैसे किया जाएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं है। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 10,800 रुपये है, इस पर X% की 2 क्रमिक छूट दी गई है। आगे ग्राहक की सौदेबाजी के कारण 808 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाती है। अब दुकानदार छूट के बाद मूल्य पर 12.5% GST चार्ज करता है, ओके, और इसे 45 रुपये में बेचता है। X का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको याद हो तो इस तरह के सवाल मैंने कहाँ पर कराए हैं, परसेंटेज में कराए हैं। देखो वो सवाल यहाँ पर भी टकराता है। अब देखो किया कैसे जाएगा भाई, आप मुझे बताओ, ये 10,800 रुपये का ये जो है अंकित मूल्य है, इसका क्या है, मार्क प्राइस इसका जो है 10,800 रुपया है। आप इस पे लगातार 2 छूट देते हैं दनादन, इस पर जो है 10,800 पर 2 छूट X% का दनादन देते हैं। तो जब 2 छूट दे देंगे तो कुछ ना कुछ रुपए यहाँ पर बचेगा, छूट देने के बाद, छूट देने के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पर बचेगा। इतना छूट देने के बाद ग्राहक तो ज्यादा ही चालाक था, उसने फिर से सौदेबाजी करी और सौदेबाजी करी, कम कराते कराते उसने 1808 रुपया और कम करा लिया। मतलब ये कि आपने X% की 2 छूट दी तो जितने में मूल्य उसका आया, अभी भी ग्राहक लेने में उतने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये जितना आया उसमें से भी उसने 1808 रुपया और कटवा लिया। अब 1808 रुपया और कटवा लिया, अब लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भाई अब तो GST का जमाना है, तो दुकानदार ने इतना तो कम करा लिया। अब दुकानदार ने इस पे चार्ज किया GST, और GST चार्ज किया 12.5%। अब आपको पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1/8 मतलब 8 की वस्तु पर 1 रुपये GST लगाया, मतलब इधर देखो 8 की वस्तु पर 1 GST लगा दिया तो देगा कितने में, 9 की देगा। 8 की अगर वस्तु है 1 GST लगा दिया तो आपको देगा कितने में, 9 में देगा। फाइनली आपको वस्तु कितने में मिल गई, दे देगा ग्राहक को 9 में, जबकि उसे कितने रुपए देने पड़े, लास्ट में कितने में बेचता है, 4500। तो यही 9 क्या 4500 के बराबर है। चेन रूल है ये, चेन रूल एक ही बार बताएंगे हम, चेन रूल है। यही 9 लास्ट में विक्रय कितने का होता है, 9 का, यहाँ पर लास्ट में कितने का है, 4500 का। तो कितने गुना दिखा बच्चे, 500 गुना। जब 500 गुना ये है तो 500 गुना ये भी होगा, बोलो। ओहो सॉरी, ठीक है। हाँ तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 500 गुना है तो जस्ट 500 गुना ये भी हो जाएगा, और 500 गुना 8 का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4000 रुपये। अब बात को ध्यान देना कि भाई आपने जब 1808 रुपये का छूट दिया ग्राहक को, तो वस्तु कितने में बेच दिए, वस्तु
वस्तु कितने की पड़ी? जब आपने 1808 रुपए का छूट दिया तो वस्तु कितने की हो रही थी? 4000 रुपए की, और उस पर 12% टैक्स लगा दिए, जीएसटी लगा दिए, तो वो 4500 की पड़ गई। तो ये बताओ, अगर ये छूट नहीं दी गई होती तो इसका मान कितना आता? तो इसका मान आता कि 4000 रुपये पर 1808 रुपये और मिलते, मतलब ये हो जाता 5808 रुपये। कितना हो जाता? 5808 रुपये। आपको बताना है एक्स का मान। अब देखो यहाँ पर ये x% की 2 क्रमिक छूट दी गई है। तो इस तरह की चीज़ें तो मैं आपको पिछले सवालों में बहुत सारी चीज़ें ये बताया हूँ, कई बार इस तरह के प्रश्न आए हैं, बार बार आए हैं। तो अब देखो, अगर 2 क्रमिक छूट हैं तो आपको पता होना चाहिए 2 क्रमिक छूट हैं तो ये बनेगा x² एक्स स्क्वायर ऊपर वाला क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, और अंकित मूल्य यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10,800, और y² मतलब आप कितने में उसके सेल करते हैं। तो 2 क्रमिक छूट के बाद वस्तु कितने की सेल होनी चाहिए थी? 5808 रुपए की, 5808 रुपए की। अब देखो यहाँ पर हम काट लेते हैं, 12 से कट जाएगा, 12 नवैया में 108 हो जाएगा, और 12 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48 कितना हो जाएगा? 10, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48। तो आप बच्चे यहाँ पर देखो, x² ऊपर बन रहा है 900, y² नीचे बन रहा है 484। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो x अपान अगर y हम निकालना चाहें यहाँ से, अगर x अपान y निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है कि ये आ जाएगा 900 का स्क्वायर रूट आएगा 30, और 484 का स्क्वायर रूट आएगा 22। कितना आ जाएगा? 22। आप 30 रुपए के अंकित मूल्य पर कितने रुपए की वस्तु बेच देते हैं? 22 की। तो आपने इसका मतलब छूट दिया 8 का। कितने के छूट दिए? 8 का। तो भाई इसी को तो पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 100 बटे मार्क प्राइस। हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा सदैव मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो मार्क प्राइस कितना यहाँ पर बन रहा है? 30। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80 बटा 3, यानी कि ये आ जाएगा 26 सही, या 26.66%। जो पेपर में इसका आंसर दे रहा था वो इस तरह से कुछ दे रहा था, बाकी आप सही बटे में भी इसको बना सकते हैं। तो आ जाएगा 26.66%। ठीक है ना? सवाल आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये पहली बार ऐसा सवाल नहीं आया है, एलिगेशन में भी ऐसा सवाल बताया गया है, आपको परसेंटेज में भी ऐसा सवाल बताया गया है, तो हर जगह लगभग आया है। तो एक दूसरे से चैप्टरों को रिलेट करके पढ़िए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है ना? तो चलिए आज इसमें यहीं तक रखते हैं। आज 5 ही 6 क्वेश्चन हो पाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बढ़िया थे। जैसे ये क्वेश्चन है तो बैंक का क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे देखेंगे कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे। कमेंट में करके आप लोग बताएंगे। ठीक है ना? चल।